तो शुरू करते हैं दोस्तों। बायोलॉजी के सेक्शन में इसमें 50 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं अपन। और इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, आनुवांशिकी आनुवांशिकी शब्द किसने डाला, यानी आनुवांशिकी शब्द किसने दिया है। तो इसका सही आंसर होगा बटसन, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है कि किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बटसन। ये क्वेश्चन सिर्फ चेंज हो गया है, आंसर इसका ऑप्शन डी ही होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है कि आनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है, यानी आनुवांशिकी के पिता कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसमें अगला क्वेश्चन है कि आनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है, यानी कि आनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि मेंडल को ही आनुवांशिकी के जनक कहा जाता है, या पिता कहा जा सकता है, या फादर ऑफ आनुवांशिकी कहा जाता है, बात एक ही होती है। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है कि आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है, यानी किसमें होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि क्रोमोसोम में आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसमें दिया है, जिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, यानी कि जिन शब्द था ना, ये जिन शब्द जिन जिसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, यानी जिन शब्द को सर्वप्रथम किसने कहा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जोहानसन। यानी कि जा से जी से जिन और जा से जोहानसन वर्ग। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकी की इकाई क्या है। तो आनुवांशिकी की इकाई है जीन, यानी कि क्वेश्चन घुमा के क्या रहा है, लेकिन आंसर वही होगा, जीन। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है इसमें, ग्रेगर मेंडल निम्नलिखित में से किसके प्रतिस्थापित सिद्ध हुए हैं। तो यानी कि मेंडल ने कौन से नियम दिए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, और यानी कि इसमें ऑप्शन है, कोशिका सिद्धांत, उत्परिवर्तन, या आनुवंशिकी के जनक, या उपार्जित लक्षणों के बारे में। तो इसमें मेंडल ने आनुवंशिकी के बारे में बताया था, यानी कि आनुवंशिकी के जितने भी नियम थे सब, जिनका उपयोग सिर्फ मेंडल ने किया। इसने मटर के पौधों पर सर्वप्रथम प्रयोग किया, मटर। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। तो इसमें दिया है, पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहाँ है। तो इसमें पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहाँ है अपना, नई दिल्ली में है, या फिर इलाहाबाद में, या फिर करनाल में, या फिर बेंगलुरु। तो इसका ऑप्शन है बेंगलुरु में पारिस्थितिक केंद्र है। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये तो सबसे सरल क्वेश्चनों में से एक है, क्योंकि इसका आंसर तो सभी को पता होता है कि 5 जून को अपन पर्यावरण दिवस के रूप में बनाते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया है, सर्वप्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया गया, यानी कि दुनिया में सबसे पहले पर्यावरण दिवस कब बनाया गया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 1974 में सबसे पहले पर्यावरण दिवस बनाया गया। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया है कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमेशा सीधा, पिरामिड पारिस्थितिक तंत्र में हमेशा ही सीधा बनता है। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया है, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बेनेट द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है ये कि उस विज्ञान को जो आनुवांशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उत्पत्ति का अध्ययन कराता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं एंडोक्रोनोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी की तरफ आगे बढ़ते हैं। और अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कीटों का अध्ययन, यानी कि कीट से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, यानी कीटों का अध्ययन किस में किया जाता है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटोमोनोलॉजी। यानी कि कीटों का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है उसे इंटोमोलॉजी कहा जाता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मछलियों और उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन किस में किया जाता है, यानी मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंक्थियोलॉजी को मछलियों का अध्ययन किया जाता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, एक